नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब बाप को लकवा मारा तब खुद के बेटे बहू हो गए पराए। बेटे बहू होते हुए भी पिता हुआ अनाथ। मनोज और अनिल दो सगे भाई थे। दोनों के 3 बहनें थी। अनिल शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। उसका सपना था शहर में पढ़ लिख कर वह नौकरी करे। अपनी मेहनत के बल पर उन्हें जल्द ही सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने पर 2 साल बाद उनकी शादी कल्पना जी के साथ हो गई। 2-4 महीने ससुराल में रहकर कल्पना जी अनिल के साथ शहर में आ गई। अनिल की नौकरी में हर 3-4 साल में उसका ट्रांसफ़र अलग अलग शहरों में होता रहता था। कभी गर्मियों की छुट्टियों में या कोई शादी ब्याह में गांव में आते, और जब भी आते तो बिल्कुल मेहमानों की तरह शहरी रहन सहन और सुविधाओं का गुणगान करते नहीं थकते। उनके बच्चों को भी शहरी रहन सहन की आदत पड़ गई थी, इसलिए उनका मन गांव में कम ही लगता था। लेकिन कल्पना जी का मन गांव में खूब रमता था, लेकिन बच्चों और पति के कारण मुश्किल से हफ्ते भर गांव में ही रह पाती। नहीं, अनिल का छोटा भाई मनोज गांव में रहकर खेती बाड़ी करता था। अपनी कमाई के हिसाब से ही उसने अपने तीनों बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया। अपनी तरफ से पढ़ाई लिखाई में परवरिश में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन सीमित आमदनी और घर परिवार रिश्तेदारों की जिम्मेदारी उठाते हुए अनिल तो गर्मियों की छुट्टियों में शादी में गांव में आता था। 1-1.5 साल में घर परिवार रिश्तेदारी, बहनों के यहां आना जाना, उनकी तीज त्योहार, उनके घर परिवारों में आने वाले शादी आदि समारोह में मनोज ही आता जाता था। इसलिए बहनें भी छोटे भाई के यहाँ छुट्टियों में आती। अनिल तो साल में एक बार आकर बहन बेटियों के यहाँ शादी ब्याह में होने वाले खर्चों को रुपए देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते। मनोज जी के पास पैसा बेशक कम था, लेकिन अपनी बहनों के प्रति स्नेह है, आओ भगत व उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां में कोई कोताही ना बरतते। बहनें भी छोटे भाई का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि छोटे भाई के पास रुपए पैसा बेशक कम है, लेकिन दिल में उनके प्रति असीम प्रेम है और सुख दुख में आगे बढ़ अपनी जिम्मेदारियां निभाने में तत्परता है। बड़ा भाई पैसे वाला था, पैसों से ही रिश्ते नाते तोलता था। शायद वह नहीं जानता था कि बहन बेटियां पैसों से नहीं मान सम्मान की भूखी होती हैं। समय बीतता गया। अनिल का बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा इंजीनियर बना। दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। दोनों की पत्नियां भी पढ़ी लिखी और बड़ी कंपनियों में जॉब करती थी। देख रहा है मनोज, तेरे दोनों भतीजे और उनका परिवार कैसे सबसे अलग लग रहे हैं। वैसे भी तुझे पता है, अपनी बिरादरी में जितना मैंने अपने बच्चों के लिए किया शायद ही किसी ने किया हो। पैसा पानी की तरह बहा दिया दोनों बेटों पर, और देख लो दोनों आज कहां से कहां पहुंच गए। सीना चौड़ा हो जाता है इनकी कामयाबी को देखकर। अगर मेरी बात मानकर तू भी समय रहते अपने परिवार के साथ गांव से निकल जाता तो आज तेरे बच्चे यू मास्टर और किसानी ना करते गांव में। अनिल ने मनोज को बड़े गर्व से बोला, भाई साहब आपकी तो नौकरी थी इसलिए आप शहर चले गए, मैं ठहरा किसान, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। माँ, पिताजी, बहन भी मेरा परिवार व जिम्मेदारी हैं, उन्हें छोड़कर कैसे चला जाता। अपने जड़ों से कटकर भला
माता पिता जी पाते। वैसे आप ही देख लो, रिटायरमेंट के बाद आए तो आप यही। अरे दोनों बेटा बहू, तो हम दोनों को कितना कह रहे थे कि हमारे साथ ही रह लो। इस नौकरी के कारण कितने ही शहरों में रहना हुआ। तुझे तो पता है तेरी भाभी का मन गांव में कितना रमता है। कसम दे रखी थी कि रिटायर होने के बाद अपने गांव में ही रहेंगे। बस भाई धर्मपत्नी के बाद तो माननी ही पड़ती है। और अब तो बुढ़ापा है, इससे अलग होकर कहाँ जाऊंगा। वरना तुझे पता है दोनों बेटा बहू जान छिड़कते हैं हम पर। अनिल सफाई देते हुए बोला। और मनोज का बड़ा बेटा अध्यापक तो छोटे ने पिता की तरह किसानी को ही चुना। बिटिया की पढ़ाई पूरी होते ही मनोज ने भी तीनों बच्चों की शादी कर अपने कर्तव्य की पूर्ति की। सभी अपने घर परिवार हो गए। मनोज के बेटों ने अब उन्हें खेती बाड़ी के काम से मुक्ति दे दी थी। हाँ, वह अपनी मनमर्जी से खेतों में थोड़ी बहुत देर जाकर कामकाज देख लेते। दोनों बेटे भी पिता की तरह सामाजिक थे। गांव में सबसे मिलजुल कर चलते, सबके दुख सुख में साथ रहते और बहन बुआ की जिम्मेदारियां पिता की तरह खुशी खुशी निभाते। इस बीच अनिल भी रिटायर होकर गांव वापस आ गए। ट्रांसफर वाली नौकरी के कारण उन्होंने किसी भी शहर में अपना मकान नहीं बनाया था। गांव में ही मकान को पक्का करा लिया था। दोनों बेटा बहू कामकाजी हैं तो कुछ दिन उनके पास रहे। दोनों के अपने ऑफिस जाने के बाद उन्हें खालीपन लगता तो उनकी धर्मपत्नी ने गांव में चलने की जिद की। इसलिए अब गांव में बसने आ गए थे। लेकिन वो थे अब भी शहरी, गांव वालों से ज़्यादा मेल जोल न रखते। यहाँ तक कि अपनी बहनों के यहाँ भी कम ही जाते। जहाँ चार लोग जुटते, अपने व अपने बच्चों की तारीफ करते नहीं थकते। बस उनके मुंह पर एक जुमला रहता, जितना हमने अपने बच्चों के लिए किया और जैसे मेरे बच्चे ऊंची नौकरियों पर हैं, वैसा इस समाज बिरादरी में शायद ही किसी के बच्चे हों। लोग मुंह पर तो कुछ ना कहते, लेकिन पीठ पीछे उनकी हंसी जरूर उड़ाते थे, क्योंकि जिन बेटों की वह तारीफ करते थकते नहीं थे, वह उन्हें पूछते भी ना थे। वह तो अनिल की अच्छी मोटी पेंशन आ रही थी, जिसके कारण वह ठाठ से जी पा रहे थे। अनिल की पत्नी भी उनका बहुत ध्यान रखती थी। समय अपनी गति से आगे दौड़ता रहा, लेकिन अनिल को रिटायर हुए 13-14 साल हो चुके थे। उनकी तरह बेटा बहू भी फोन पर उनका हाल चाल पूछ लेते, अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते या उन्हें पैसों की जरूरत के बारे में पूछते। पहले तो साल 1.5 साल में वह गांव भी आ जाते थे, लेकिन फिर बच्चों की पढ़ाई का वास्ता दे उन्होंने गांव में आना लगभग बंद ही कर दिया। वक्त अनिल को आईना दिखाने लगा था। बस उन्हें अपनी पत्नी का ही सहारा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी पत्नी अचानक हृदय गति रुकने से चल बसी। अनिल अब बिल्कुल अकेले। यह अकेलापन तो उन्होंने खुद ही चुना था, सबसे खुद को अलग थलग करके। उनके जाने के बाद वह अपनी सुध बुध खो बैठे थे। बेटा बहू किसी तरह 13वीं तक वहां रुके और वह भी चले गए। मनोज का परिवार उनका बहुत ध्यान रखता, लेकिन पत्नी के अचानक जाने का अनिल का बहुत सदमा लगा था। उनका मन अब गांव में ना लगता। वह बीमार से रहने लगे थे। उन्होंने जिद पकड़ रखी थी बेटा बहू के पास जाने की, लेकिन अब मनोज क्या बताते हैं कि बेटा बहू अपनी जिम्मेदारियों से
पल्ला झाड़ रहे हैं। जब भी वह उनके पास फ़ोन करते तो दोनों ही किसी मीटिंग में होने का बहाना बनाकर बात न करते थे। एक दिन अचानक अनिल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। उन्हें लकवा लग गया। उन्होंने जिद पकड़ ली कि दोनों बेटों से बात कराए। मनोज के बड़े बेटे ने दोनों भाइयों को वीडियो कॉल कर अनिल की हालत के बारे में बताया और दिखाते हुए उन्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी आपको तो पता है ना, मेरी और आपकी बहू की तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती और दोनों बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं। तो बताओ हम अपनी बीमारी की हालत में आपकी जिम्मेदारी कैसे उठाएं? वही छोटे बेटे ने यह कहते हुए कि हम दोनों तो वर्किंग हैं, दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस हालत में हम आपको कैसे समय दे पाएंगे? हम पैसे भिजवा देते हैं, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, समय मिलते ही मिलने आएंगे। यह कहकर फ़ोन रख दिया। अपने बच्चों का ऐसा व्यवहार देखकर अनिल के आंखों में आंसू आ गए। जिन बच्चों के लिए उन्होंने सारे रिश्तों को दरकिनार कर दिया था, जिनकी ऊंची नौकरियों का वह दम भरते आए थे, आज उन्होंने ही अपने पिता व उनकी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। दोष बेटों का भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने पिता को जिम्मेदारियों से बचते हुए पैसों का दम भरते हुए अपने बच्चों तक ही सीमित होते देखा था, तो वह उनसे अलग कैसे हो सकते थे? आज वह भी अपने बच्चों तक सीमित है, उनकी तरह पैसा दे अपने कर्तव्य की इतनी सीधी समझ रहे थे। मनोज व उसके बच्चों को वह हमेशा हे दृष्टि से देखकर हंसी उड़ाते थे। आज वही उनके बुढ़ापे का सहारा बन की सेवा में जुटे थे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई है। धन्यवाद।